मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एवरेज की तीसरी क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे जो भी जिनके पास भी ये लिंक गया है या जो भी क्लास लेते हैं उन सभी बच्चों को आप इन्फॉर्म कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। सभी बच्चे अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बता दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। 1 मिनट में बेटा सभी बच्चे सभी को इन्फॉर्म कर दो। आप सभी बच्चे अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो जिनको आप जानते हैं, और मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चलो बेटा, आओ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कहता है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम क्या होगा? छठा परिणाम क्या होगा? 56, 59, 31 या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बेटा कौन सा आंसर आने वाला है? सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि सर ये आंसर आएगा। जितने भी फौजी भाई लाइव आ चुके हैं सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। सभी को नमस्कार। सभी बच्चे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अंशु फौजी कहते हैं सर मुझे ऐड कर दो ग्रुप में। कोई भी बच्चा क्लास के बीच में इधर उधर की बातें ना करे, क्लास पे अपना ध्यान दे। मैं सारे कमेंट्स आपको देखता हूँ कि आपके कमेंट्स किस तरह के आ रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। आपको पढ़ाते समय जो भी बेटा आपको दिक्कत आती है मैं यहाँ से उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। पढ़ते समय बीच में कोई भी बच्चा इधर उधर की बातें नहीं करेगा, आराम से अपनी क्लास लेंगे। मोहित फौजी कहते हैं गुरुजी तहे दिल से प्रणाम। बिल्कुल बेटा, आप सभी बच्चों को भी तहे दिल से प्रणाम। आप देश के होनहार एक जवान हो तो आप इस बात का ध्यान रखा करो कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज होती है। हमारे यहाँ पे काम केवल पढ़ने और पढ़ाने का होना चाहिए, कोई भी इधर उधर की बातें ना करे। ऋतु अर्थ कहते हैं सर क्लियर नहीं आ रही वीडियो। तो बेटा सभी बच्चे बताएं क्या क्लियर वीडियो आपके पास आ रही है? किसी बच्चे को वीडियो देखने में दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे यदि वीडियो को दिक्कत नहीं है तो यस लिखें कि सर कोई दिक्कत नहीं है, यस। और दिक्कत है तो नो लिखें। यदि वीडियो क्लियर है तो आप सभी बच्चे यस लिखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं कि सर क्लियर है। तो बेटा आप जीतू अपना थोड़ा देखें, आप अपने फोन में देखें कि आपका जो विजुलेशन है वो कम हो रहा होगा। क्वालिटी बढ़ा लें अपनी आप। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शानदार। देखो बेटा जो पहला क्वेश्चन है आप सभी बच्चे इसका आंसर करें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 56 आंसर बताया है अंकित ने, विक्रम ने। 56 आंसर बताते हैं। देखो बेटा किस तरह का क्वेश्चन है। कहता है 11 परिणामों का औसत, 11 परिणामों का औसत 50 है। तो कुल औसत जो है, औसत को जब हम संख्या से गुणा करते हैं तो कुल निकलती है। तो कुल कितना आएगा? 11 गुना में 50। तो कुल आ गया बेटा 550। ये कुल आता है ऐसे करने से। तो 11 जो भी परिणाम है उनका कुल कितना है? 550। अब इनमें से जो पहले 6 हैं, जो पहले 6 हैं उनका औसत कितना है? 49 है। 49 गुना में 6 कर देंगे। कैसे करेंगे? 49 गुना में 6 क्या होगा? 6 नाम 54, हंस लगे 5, 6 चौक 24 और 5 कितने हो गई? 29। ये आ गया। फिर कहता है अंतिम 6 का 52 है। जो अंतिम 6 हैं उनका 52 है। 52 गुना में 6 करेंगे बेटा, और आपकी गुना कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12 और 1 30 और 1 31। ये आ गया। ये हो गए 6 और 6 12। 12 का कितना बन जाएगा? ये हो गया 6, ये हो गया 10 और ये हो गया 6। 606 हो गया 12 का। 606 बेटा 12 का, और 11 का कितना था? 550। तो आप इसे घटा देंगे तो आपका ये जो आएगा ये आपकी छठी संख्या इस तरह से आ जाएगी। सर क्यों आएगी? देखो बेटा आपकी जो संख्या थी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आपकी जो संख्या थी 11 थी। इनमें से बेटा पहली 6 संख्या आ गई,
और अंतिम 6 संख्या आ गई, तो इसमें जो 6 है 2 बार रिपीट हो गया है, इसलिए 11 संख्याओं की जगह 12 संख्या बन गई हैं। तो 12 संख्याओं के जोड़ में से 11 संख्या का जोड़ घटा देंगे तो ये छठी संख्या की जोड़ आ जाएगा। 12वीं संख्या है नहीं, लेकिन छठी संख्या 2 बार आ गई है, इसलिए 12 संख्या बन गई हैं। तो जो ये आएगा ये छठी संख्या का मान आएगा। तो आप सभी बच्चों का ए बिल्कुल राइट आंसर है। जिन भी बच्चों ने आंसर ए किया है बिल्कुल सही आंसर है। एक ऐसा ही बेटा क्वेश्चन अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आप इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन अभी किया है वैसे ही है। विष्णु अत्री कहते हैं सर दोबारा बता दो। बिल्कुल बेटा, ऐसे मैं कई क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, एक एक डाउट आप सभी बच्चों का क्लियर करूंगा। एक बच्चा भी ऐसा नहीं रहेगा जिसका डाउट मैं क्लियर ना करूं। बिल्कुल आप बिंदास बैठे रहो, आराम से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए हमने ये पेड कोर्स चलाया है ताकि कोई भी आउटर बच्चा ना आए, और कोई भी आउटर बच्चा आएगा तो उसे हम यहाँ से डिलीट मार देंगे, ठीक है ना। तो हमारा बच्चा जो है वही बैठे जिसका हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। चलो, उम्मी आजाद कहते हैं क्लास को सभी लाइक कर दो। हाँ यार, ये तो बनता है, सभी बच्चे लाइक कर दो क्लास को। चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 5 परिणामक औसत 40 है, यदि प्रथम 3 परिणामक औसत 30 है, अंतिम 3 परिणामक औसत 50 है, तो तीसरा परिणाम क्या होगा। तो मैंने अभी करवाया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसे एक बार करके देखें कि आपका आंसर क्या होने वाला है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। ऐसे 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाबूलाल भड़ाना कहते हैं सर 40 आंसर है। राजेश शर्मा कहते हैं सर 40 आंसर है। कल का भी 40 है। कान चौधरी भी कहते हैं सर 40 है। तो सभी शानदार आंसर सभी के, बहुत बढ़िया बेटा। सभी बच्चे इधर आ जाएं। 5 परिणाम है, 5 संख्या है, उनका औसत कितना है 40 है। कुल कितना होगा 40 गुना में 5, कितना हो गया बेटा 200। जब औसत को संख्या से गुना करते हैं तो कुल आता है, क्या आता है कुल। अब कहता है जो 3 क्या उनका परिणाम 30 है, 3 का परिणाम 30 है, क्या करेंगे 30 गुना में 3 आ गया बेटा 90। ये 90 आ गया 3 का। और अगले 3 का कितना है 50 है। अगला 3 है उनका 50 है, 50 गुना में 3 कर देंगे, ये हो गया 150। हो गया बेटा 150। अब ये 3 और 3 6 हो गई, कितने हो गए 6। 6 का कितना बन गया 0, ये 4 और ये बन गया 2, तो 40 बन गया। ये 3 और 3 6 का है और ये 5 का है, तो 6 के में से 5 का घटा देंगे, कितना आ गया 40। इसका पूछेगा ना उसका निकल जाएगा, सीधी बात ये समझ लो। का पूछे जो भी पूछेगा उसका आंसर निकल जाएगा। आपका आंसर है 40 आ गया। आपका आंसर ए आएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चों ने बिल्कुल ही बहुत अच्छा एक आंसर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, कहता है 11 परिणामक औसत 50 है, यदि 5 परिणामक औसत 49 है, 5 परिणामक औसत 52 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं साइड में हट जाता हूं, आपको देखने में दिक्कत आ रही है। विष्णु अत्री 45 आंसर बता रहे हैं। राजेश कहते हैं सर बी आंसर है। विनोद भी कहते हैं सर 45 आंसर है। विक्रम फौजी, कान चौधरी 45 आंसर, मोहित फौजी, अनीस सभी 45 बता रहे हैं, बिल्कुल शानदार। देखो बेटा 11 परिणाम है, 11 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है, तो कुल कितना होगा 50 गुना में 11 हो जाएगा 550 हो जाएगा। 11 संख्या का कुल मान आ गया ये। जब औसत को संख्या से गुना करते हैं तो कुल मान आ जाता है। अब कहता है जो 5 परिणाम है उनका 49 है, 5 है उनका 49 है, 49 गुना में 5,
यहाँ क्या होगा बेटा, गुना करेंगे 9 पंजे 45, 10 लगे 5, 20 और 4 24, क्या आ गया आप। अब क्या कहता है, अंतिम 5 का 52 है, अंतिम 5 है उसका कितना है, 52 है। 52 गुना में 5 करेंगे बेटा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, हंस लगा 1, 25 और 1 26, ये कितना आएगा 5 और ये 5, क्या गया 505, आ गया 505। अब ये कितने हैं बेटा, ये 5 और 5 10 हैं, ये 10 का है और ये किसका है 11 का है। ये 11 के जो हैं इनमें से 10 का घटा देंगे, कितना आएगा आपका 45। आप सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने 45 आंसर दिया है, सभी का आंसर 45 है। बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दिक्कत है तो जब तक मैं ना पूछूं तक कोई बच्चा दिक्कत नहीं बताएगा, आराम से बिंदास होके बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, टेंशन मत लो, सब बच्चे समझ जाएंगे आराम से। थोड़ा सा आगे देखते हैं बेटा, एक अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, 5 परिणामक औसत 50 है, यदि प्रथम 2 परिणामक औसत 49 है, 2 का 52 है, तो तीसरा परिणाम याद कीजिए। 91, 34, 48 इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है, सबसे फास्ट कौन है। डिसाइड हो जाता हूं, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। विक्रम फौजी कहते हैं सर 4 का 34 है, मोहित भी 34 बताते हैं, विनोद गुजर 48 बताते हैं, मुस्कान चौधरी 34 बताते हैं, अनीस फौजी बी बताते हैं, सर बी है 34 है। सभी बच्चे 34 की तरफ जा रहे हैं। 29 सी बताते हैं, वो भी 48 बता रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो बेटा, 5 परिणामों का औसत कितना है, 5 जो परिणाम है का औसत है 50। 5 परिणामों का औसत कितना है 50 है, 50 गुना में 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 250। तो 2 परिणाम है उनका 49 है, 49 गुना में 2 कर देंगे, कुल आ जाएगा 49 गुना में 2 कितने होते हैं 98 होते हैं। जो लास्ट के 2 हैं उनका 52 है, लास्ट के 2 हैं उनका 52 है, 52 गुना में 2 कर देंगे 104 आ गया। बेटा टोटल करेंगे, ये कितना हो गया 12 है, ये हो गया 0 और ये हो गया 2, हो गया 202 आ गया, 202 आएगा ना। ये कितना हो गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 2, 202 हो गया। अब ये 5 है, 5 का कितना है 5 का है 250 और ये 4 है, 2 और 2 कितने बेटा ये 4, 4 का कितना है 202, घटाएंगे क्या आएगा 48, क्या आएगा 48। बेटा इसका 48 आंसर आएगा। आपका जो सी है, सी बच्चों ने ही दिया है, शीतल ने सी दिया है, पर भी एक दो बच्चा आंसर दे रहा था सी, तो जिनका सी था बेटा उनका बिल्कुल सही है, जिनका सी था उनका बिल्कुल सही है। यदि आपको लगता है कि कहीं गलती से मैंने गलत कर दिया है तो आप मुझे बताएं, अपना चेक करें और बताएं। यदि कोई गलती मैंने की है, मैं भी एक इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, तो बच्चा भी गलती कर सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती कम से कम होनी चाहिए। सभी बच्चे एक बार देखें और बताएं क्या मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। यदि मैंने गलती नहीं की है तो यस लिखें, सर आपने गलती नहीं की है, कहीं से हमसे ये गलती हुई है। और यदि मुझसे गलती है तो बताओ एक बार, सर यहाँ गलती है। विनोद गुजर कहते हैं सर राइट सर, बिल्कुल बेटा आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आप सब बातों को जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे से नेट प्रॉब्लम आ रही है, शीतल कहते हैं नेट प्रॉब्लम आ रही है, बेटा वो तो देखो आपकी वो है, हमारे को प्रॉब्लम आ गई। आज 7:30 बजे की क्लास थी इसलिए 9 बजे लेनी पड़ी है, इंतजार करते रहे नेट का, 9 बजे का बोला फिर उन्होंने। ठीक है सर, आपने कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल मोहित फौजी, बिल्कुल बेटा धन्यवाद। ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने 34 आंसर दिया था, तो मैं भी थोड़ा देख रहा था, हो सकता है मैंने कोई गलती कर दी हो, क्योंकि मैं भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। तो गलती तो आप बताओ, मैं उसे यहाँ पर अडॉप्ट करूंगा और फिर आगे चलूंगा, ठीक है, खत्म करूंगा यहाँ से। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन थे, ये जो क्वेश्चन है देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये 2 तरह के क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में क्या था बेटा, पहले क्वेश्चन में 11 थे, फिर नीचे 12 बन रहे थे, बड़े में से छोटा घटाना है, 12 में से 11 घटाना है। यहाँ पे क्या है, जो दूसरा तरह का क्वेश्चन है, ऊपर 5 है नीचे 4 बन रहे हैं, तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो ये आएगा। बात समझ आ रही है। पहले बेटा 11 थे, 11 में से 12 बन रहे थे, 6 और 6, नीचे वाला घटाया था, नीचे वाला बड़ा आया था। अभी क्या है, ऊपर वाला बड़ा है,
क्या करना है, जो ऊपर वाला 5 है, नीचे वाला कितने रह गए 4, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर 48 आ जाएगा। सर ऐसे कैसे होता है, देखो बेटा ऐसे कैसे होता है, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या थी बेटा। इनमें से क्या कहता है, 5 संख्याओं में पहले 2 और अंतिम 2, ये बच गई नहीं संख्या, तो ये 4 बन गए। टोटल इनका कितना था, पांचों का था 250 था टोटल, और 2 ये और 2 ये, इनका कितने पैसे हो गए, इनके हो गए 202 रुपए। तो बचेंगे 48 रुपए, वो 3 की तो बचेंगे, तो इसलिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, तीसरा पूछ रहा है। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी बात दिक्कत है तो एक बार बताए कि सर मुझे दिक्कत है, तो दिक्कत है वो नो लिखे, और जिसको दिक्कत नहीं है वो यस लिखे। एक भी बच्चे को जो मेरे क्लास में आ गया, एक भी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आपको दिक्कत है तो लिखो सर नो, और दिक्कत नहीं है तो लिखो यस, फिर आगे चलते हैं। कोई भी छोटी मोटी बात होगी बेटा उसे क्लियर करके ही चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हमें कहीं भागना नहीं है। कान चौधरी बिल्कुल यस बताते हैं, विक्रम फौजी, अत्री, अनीस फौजी, तरफ क्लियर हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आप कोई भी बच्चा टेंशन ना लें, यहाँ मैं इस टाइम प्रैक्टिस नहीं करा रहा, यहाँ इस टाइम मैं आपको कुछ सिखाने आया हूँ। सिखाने का मतलब आराम से चलना होता है, प्रैक्टिस दोपहर को होती है 1 बजे, ठीक है ना, वो अलग बात है और ये अलग बात है, बिल्कुल। विनोद गुजर कहते हैं नो प्रॉब्लम सर, आपको तो बेटा होनी भी नहीं है प्रॉब्लम, आपकी तो काफी अच्छा मैथ है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेटा 5th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रथम 150 धन पूर्णांकों का औसत कितना है, इनमें से 80.5, 51.5, 75.5 या 49.5, इनमें से कौन सा आपका आंसर होने वाला है। सभी बच्चे एक बार मुझे इसका आंसर बताएं। ये क्वेश्चन बेटा मैंने करवा दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, लेकिन मैं आज इसे लेके आया हूं कि कितने बच्चे ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर रखा है। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, धन मीन होता है बेटा जमा की, धन पूर्णांकों का, धन पूर्णांक होता है जमा की गिनतियां, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जमा की गिनती होती है उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं। तो औसत मैंने आपको करवाया है, कल ही बताया है, बताओ कितने बच्चे जानते हैं, कितने बच्चों ने कल की क्लास ली थी, देखता हूं, ये आपके टेस्ट के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया था, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देने वाले हैं। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने ले लिया है, मैं चलो पूछता हूँ बच्चे की कल कैसी क्लास रही है, आप सीख पाए हैं। सभी बच्चे बेटा एक बार आंसर बताएं किसका क्या आंसर होने वाला है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये कल वाला क्वेश्चन कैसे है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देने वाला है। बताते हैं, अनीस फौजी का सबसे पहले आ गया सी, और सी बिल्कुल राइट आंसर है, शाबाश अनीस, बहुत बढ़िया। विक्रम फौजी का भी आ चुका है, विष्णु अत्री का ए आ रहा है, ए नहीं आएगा बेटा। देखो मैंने कैसे बताया था, कहता है प्रथम 150 धन पूर्णांक, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, 4 5 6, और ऐसे ही बेटा ये कहां तक जा रहा है, ये 150 तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है 150 तक। धन पूर्णांक का जैसे लगातार संख्या है उनका मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, लगातार संख्याओं का फार्मूला क्या बताया था, वो बताया था जोड़ करने का, n+1/2 बताया था ना कल की क्लास में। ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि लगातार संख्याओं को जोड़ करने का जो फार्मूला होता है n+1/2 होता है योग करने का। यदि आपको औसत निकालना है तो इस n को यहां से हटा दो, तो फार्मूला बनेगा n+1/2, ये औसत का बन जाएगा। अब n कितना है बेटा, n है 150, n कितना है 150, प्लस में 1/2, ये आ गया 101/2, तो भाग करेंगे तो 75.5 आएगा, 75.5 आएगा। जिन भी बच्चों ने 75.5 दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा कल वाला क्वेश्चन था, कल की क्लास हुई थी, मैंने पूछ लिया था, मैं देखता हूँ कितने बच्चों ने कल की पढ़ाई की है, एज ए टेस्ट में आपके लिए लेके आया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। लेकिन किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है, कल तो ऐसे बताया था, कल की बेटा बात अलग थी और आज की बात थोड़ी सी एडवांस होगी। कल का जो काम है वो आपको ऐसे तो करना ही है, अभी क्या करना है सुनो, कल भी मैंने कहा था आपसे और अब दोबारा सुन लो। जब भी क्वेश्चन ऐसे आता है, कहता है प्रथम 150 धन पूर्णांक का औसत कितना है, औसत निकालना है। औसत कब निकालना है, 1 से 150 तक के धन पूर्णांकों का।
कैसे करना है बेटा, जो भी धन पूर्णांकों की बात करें तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है लगातार संख्या, धन पूर्णांक लगातार संख्या, लगातार संख्याओं की बात करें, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसका आधा कर दो और 0.5 लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? यदि बात समझ में आई है तो यस लिखो, नहीं आई तो नो लिखो। जितना काम मैं यहाँ करूंगा उतना काम ही तुम करोगे जब ही लगोगे। तो जो भी बच्चा, जो मैंने कहा है, यदि बात समझ में आई है तो यस लिखें और बात नहीं समझ में आई तो नो लिखें। आधे यस लिखो, आधे नो लिखो। चलो आधे आधे करो, नो भी लिखा करो। ये नहीं सब यस लिख रहे तो मैं भी यस लिखूंगा। हाँ, मोहित फौजी कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बेटा, नो भी लिखना है। यदि बात समझ में नहीं आती तो पूरा नो लिखना है, बिल्कुल बिंदास। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें बेटा अपनी कमियां दूर करनी है, हमें आर्मी में सिलेक्शन चाहिए, हम अपना आर्मी में सिलेक्शन लेंगे। चलो, आप सभी बच्चे कहते हैं सर क्लियर हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक या दो बच्चे को क्लियर ना हुई हो, शर्म की वजह से पूछ ना पा रहा हो। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूँ अभी बात को लेकर के। सभी भाई प्लीज लाइक कर दो। हाँ भाई, फौजी भाई ये बहुत प्यार करता है, विक्रम है, मोहित बहुत प्यार करते हैं, तुम सब बच्चे बहुत प्यार करते हो। इतने बच्चे आते हैं यार, इतने लाइक कर दिया करो, है ना, ये बच्चे भी इनको अच्छा लगता है। बाकी मुझे लाइक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप मुझे डिसलाइक भी ठोकोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक ही बात है कि मुझे तुमसे प्यार करना है और तुम्हें लगाना है। मैं बस इतनी बात जानता हूँ। तुम मुझे लाइक करो या डिसलाइक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल डिसलाइक ठोको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। यदि यहाँ पे ऐसे हो जाता प्रथम, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 200 हो जाता, प्रथम 200 धन पूर्णांकों को औसत पूछता, तो आंसर बताएं क्या आने वाला है। तो आप सभी बच्चे आंसर बताएं कि सर ये आंसर आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। कोमल बघेल प्रणाम करते हैं, प्रणाम बेटा, बिल्कुल शानदार। आपकी बात समझ में आ गई है, आपके आंसर को देख के लगता है कि बिल्कुल आपकी बात जो मैंने कहा है वो बिल्कुल समझ में आ चुकी है, बिल्कुल शानदार। बेटा जो भी संख्या है यहाँ उसका आधा करना है और 0.5 लगाना है। कब करना है? जब लगातार संख्या हो, 1 2 3 4 5 हो और यहाँ पे औसत कह दे, कोई भी संख्या है डायरेक्ट आपको ऐसे हिट करना है जैसे आप अभी आंसर दे रहे हैं। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, प्रथम 500 धन पूर्णांकों को औसत कितना है? बताएं आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर देगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मोहित फौजी ने सबसे पहले आंसर दे दिया है, विष्णु अत्री ने भी, बिल्कुल शानदार, कोमल बघेल बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया। आप में से ये भी हटना मुश्किल है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट कौन सा सेकंड है। आप सारे बच्चे लगभग पढ़ने वाले बच्चे हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से करते हैं। और बेटा अगर देखो आप लाइक नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैं नाम नहीं ले पाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा अगर आप लाइक भी मुझे कम करते हो तो मैं समझूंगा कि आपका ध्यान पढ़ाई में चला गया था, आप लाइक करना भूल गए हो। तो आप सभी बच्चे मुझसे प्यार तो करते हो, ये तो मैं जानता हूँ, जब मैं आपसे मिलूँ या ना मिलूँ। मुझे लगभग बच्चे जो मिले हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने जाना है अपनी जिंदगी के अंदर। 18 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने देखा है कि बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप सब बच्चे प्यार करते हैं इसलिए तो बैठे हो मेरे पास आके, कहीं ना कहीं मुझे कुछ समझते हो कि सर आएंगे क्लास लेंगे। 7:30 बजे क्लास होनी थी, 9 बजे भी बैठे हो। बेटा उसका तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यदि मैं आपका नाम ना लूँ तो ये मत कहना सर नाम लो जी, बेटा नाम मैं ना लूँ, तुम्हारा दुनिया नाम लेनी चाहिए तुम्हारा। मैं तो तुम्हारा हूँ, मेरा नाम लेने से क्या हो रहा है? आपको दुनिया जाने, आपका नाम दुनिया ले, कहेगी फलाना आदमी आया हुआ है, साहब आए हुए हैं, ये बंदा बोले, फौजी आया हुआ ये बोले, ठीक है ना। हमें कुछ अलग करना है, एक दूसरे को नहीं दिखाना, हम एक दूसरे को ये दिखाना वो दिखाना है, हमें कुछ नहीं दिखाना, दुनिया देखे हमें, ठीक है ना। मैं लगाऊं तो मुझे दुनिया दिखे और तुम लगो तो तुम्हें दुनिया दिखे, है ना। इस मास्टर ने लगा दी और ये बच्चा लग गया, यहाँ पे जबरदस्त बात होनी चाहिए, है ना। तो बेटा यहाँ क्या है, ये है 250, ये कितना है 500, 500 का आधा कितना हो गया 250 और 0.5, और आपका ये आंसर हो गया है। बिल्कुल आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे भी हो सकता है, 1 से 500 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन ये है, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और दोनों का आपको ऐसे ही आंसर देना है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहता है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कल मैंने आपको कहा था
कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इन बारे में मैंने आपको कुछ बातें डिस्कशन की थी। देखता हूं कितने बच्चे आज उनका आंसर देते हैं कि कितनी भाज्य होती है और कितनी अभाज्य होती है। मैंने आपको कल बताया था कि भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्या लिख दो बेटा पहले, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और दूसरी है कौन सी है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य मतलब भाग हो जाए, भाग हो, और अभाज्य भाग ना हो। अभी नॉर्मल भाषा में बात करो बेटा, कोई भी बच्चा मैथ की भाषा नहीं बोलेगा, मैथ की पढ़ाई नहीं करेगा, आराम से रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल जो हमारी भाषा लैंग्वेज वही हम यूज करेंगे। तो बेटा कहता है भाज्य भाषा जो भाग हो जाए, और अभाज्य ए जहां आ जाता है वो नकारात्मक हो जाता है, भाग न हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ से कुछ संख्या लिखी, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत ही आराम से रहना सभी बच्चों को, बहुत आराम से देखना है। कहता है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, एक एक अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या एक से और स्वयं से भाग होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भूमि आजाद, नेट वीक आ रहा है, यहाँ पे नेट बिल्कुल सही है, आपके वहां पे हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही हो, अब यहाँ नेट का बिल्कुल सही हो गया है। पीछे से ही बेटा दिक्कत थी, टावर जो पीछे है दिल्ली के टावर उनमें दिक्कत थी, वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गई थी, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, मेन उस पर क्या थोड़ी दिक्कत आई थी हमें यहाँ। हम लेकिन क्लास लेके जाते, हम यहाँ आ चुके थे और क्लास लेके ही जाएंगे, ऐसा नहीं बच्चे को छोड़ दें। देखो बेटा एक है तो एक का एक और एक, अब ये नहीं पता चल रहा है एक कौन सा स्वयं कौन सा है, सर बात समझ नहीं आई, कोई बात नहीं बेटा, इधर आओ। दो है वो एक से भाग होगी और दो से भाग होगी, तीन है जो एक से भाग होगा और तीन से भाग होगा। ये दो भी और तीन भी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से और स्वयं से ही भाग हो रही है, तो दो और तीन क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, दो और तीन। चार क्या है बेटा, एक से भाग हो गई, दो से भाग हो गई और तीन चार से भाग हो गई, ये भाज्य हो गई। एक और स्वयं के अलावा भी एक अन्य संख्या से भाग हो गई, एक और स्वयं के अलावा भी एक अन्य संख्या से भाग हो गई, इसलिए चार क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। पांच क्या है, एक से और पांच से भाग हो रही है बेटा, तो ये क्या हो गई, ये अभाज्य हो गई। छह क्या है, एक से, दो से, तीन से और छह से भाग हो गई, तो ये भाज्य हो गई। और सात क्या है, एक से और सात से भाग होती है, तो ये सात क्या हो गई, सात भी अभाज्य संख्या हो गई। पांच हो गई, ये सात हो गई। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो भाग हो जाए वो भाज्य है और जो भाग ना हो अभाज्य। तो बेटा अभी तक जो हमने देखा है, सात तक जो संख्या देखी है उनमें से केवल दो संख्या ही भाज्य आई हैं, बाकी सभी अभाज्य संख्या आई हैं चारों। और इसमें एक जो होती है ना तो भाज्य होती है ना भाज्य होती है, क्यों, कि हमें यह नहीं पता कि एक कौन सा स्वयं कौन सा है। सर इसे तो स्वयं मान लेंगे, इसे एक मान लेंगे, नहीं बेटा एक जैसे लग रहा है, मानने से क्या है, सबको पता चलना चाहिए। जैसे ये एक है और ये दो है, ये एक है और ये तीन है, सबको पता चल रहा है ना, ऐसे ये पता नहीं चल रहा, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसको यहाँ से काट देंगे। एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सर कैसे आते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, वो बनता है बेटा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप सभी कमेंट में बताएं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सभी बच्चे मुझे कमेंट के द्वारा बताएं, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है कम से कम 10 बार, मैं आपके इस पीडीएफ में बना के भी लाया हूं इस क्वेश्चन को। तो आप सभी बिल्कुल शानदार, सभी बच्चे दो आंसर दे रहे हैं कि सर दो है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या दो है बेटा, एक नहीं होती है, क्योंकि एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है। सबको ये बात क्लियर हो गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, अगली बात देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूं 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप मुझे बताओ 1 से 10 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। देखता हूं आप कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सभी बच्चों ने दो आंसर दिया, बिल्कुल शानदार। विष्णु अत्री कहते हैं 3 होंगी 1 से 10 तक। मोहित फौजी कहते हैं सर 4 होंगी। जयवीर देशपाल कहते हैं सर 5 होंगी। इस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग कुछ क्वेश्चंस देते हुए, आंसर देते हुए दिख रहे हैं।
बाकी नीचे वाले बच्चे सभी कहते हैं सर कि 4 होंगी। 4 की जो फ्रिक्वेंसी है आंसर देने की वो बहुत ज्यादा है, तो हम भी उन्हीं की तरफ जा रहे हैं कि 4 आपका आंसर सही होगा जब इतने बच्चे कह रहे हैं। तो देखो बेटा, संख्या लिखी हमने 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभाज्य, अभाज्य भाग ना हो। एक तो ना भाज्य होती है ना भाज्य हो गई, ये तो होती ही नहीं है। एक तो 2 हो गई, एक 3 हो गई, 4 कट गई, 5 हो गई, 6 कट गई, 7 हो गई, 8 कट गई, 9 कट गई। अरे सर 9 कैसे कट गई? बेटा 9 तो भाग हो गई 3 से, और 10 भी कट गई। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 और 4। 1 से 10 तक कितनी संख्या है? 4 संख्या है। बापूलाल भड़ाना कहते हैं सर 4 संख्या है। भूमि आजाद कहते हैं सर 2 3 5 और 7 4 संख्या है। सभी 4 संख्याएं बता रहे हैं। यहां तक बात आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई है। 5 बता रहे थे, 2 बता रहे थे, थोड़ा सावधान बेटा, गलती नहीं करनी। क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 से 10 तक की कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 से 20 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 20 तक बताएं आप सभी बच्चे। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? सर आप ये सारी इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बताऊंगा कैसे पूछ रहा हूँ। जहां लेके चल रहा हूँ मेरे साथ साथ चलो, बिल्कुल आंख मीच के भी मत सोचो। पेपर का मुझे आइडिया है कि पेपर कहाँ से आता है, पढ़ाते पढ़ाते 18 साल हो गए बेटा आरबी के बच्चों को। बिल्कुल बिंदास हो जाओ, जहां लेके चल रहा हूँ बिल्कुल सही जगह लेके जा रहा हूँ, चिंता मत करो। तो साथ साथ चलो और दिमाग बिल्कुल मत चलाओ। विष्णु अत्री कहते हैं सर 8 संख्या है। अनिश फौजी 8 संख्या, बिल्कुल शानदार आंसर का 8 ही आंसर होता है, मुझे इसका आंसर याद है। 1 से 20 तक की जो संख्या होती है 8 होती हैं। 10 तक तो बेटा 4 आ गई। अब 11 से देख लेते हैं। 11 हो गई, 12 नहीं है, 13 हो गई, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 हो गई, 18 नहीं है, 19 हो गई, 20 नहीं है। 4 वो हो गई थी और 4 ही हो गई। कितनी हो गई बेटा? 4 पहली थी और 4 ही हो गई, तो कितनी हो गई? 8। तो आप बात समझ गए हैं। 1 से 10 तक कितनी संख्या होती है? 10 होती हैं। और आपकी 11 से 20 तक 4 हो गई, तो 1 से 20 तक कितनी हो गई बेटा? 8 संख्या हो गई। बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया। तो 1 से 20 तक 8 संख्याएं हो गई। अब बेटा 1 से 20 तक 8 हो गई, लेकिन यहां तो क्या कहता है? 9 अभाज्य संख्याएं। क्या कहता है? 9। 8 तक तो आप पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सा और जाओ, तो अगली संख्या कौन सी आएगी? 9वीं संख्या बताओ मुझे, 9वीं अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? सभी बच्चे 9वीं अभाज्य संख्या का बताएं कि 9वीं अभाज्य संख्या कौन सी है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि 9वीं अभाज्य संख्या कौन सी हो, तो कैसे बताओगे आप? 21 नहीं है, 3 से 7 से भाग हो गया। अनिस विष्णु अत्री नहीं बेटा, 21 नहीं आएगा, 3 से 7 से भाग हो गया। 21 सुनना है। बहुत शानदार। मोहित फौजी, विजय देशपाल बिल्कुल, कोमल बिल्कुल, विक्रम फौजी यार क्या कर रहा है? 21 कैसे होगा? 3 से भाग हो गई, 7 से भाग हो गई। भूमि बिल्कुल शानदार। देखो बेटा, एक जो अगली संख्या वो कौन सी होगी? 23 होगी। क्या होगी? 23। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 9 भाज्य संख्याओं का औसत बताना है। सर ये क्या होगा? देखो बेटा, औसत होता है आंकड़ों को योग बटे में आंकड़ों की संख्या। कल बताया था मैंने, औसत होता है आंकड़ों को योग बटे में आंकड़ों की संख्या। सबको जोड़ करना होता है और जो संख्या होती है उससे भाग करना होता है। तो देखो बेटा, जो आपके भाज्य संख्या आई है, 2 आई है भाज्य संख्या में, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। मैंने आपसे इसलिए लिखवाया था, बार बार इसलिए कहा था, ताकि आप संख्याओं के बारे में जान जाएं। कुछ संख्याएं बेटा ऐसी होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, जब तक हम हाथ से नहीं लिखते हमें दिक्कत देती रहती हैं। जैसे संख्या 9 है, वो हमें परेशान कर देगी। जैसे 21 आपको परेशान कर गई है ना। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो हमें बार बार परेशान करती हैं, तो इसलिए मैंने हाथ से लिखवाया था, ताकि दिक्कत आपको ना आए और आप जान जाएं कि क्या होता है। अब क्या है बेटा, ये होगी 9 संख्याएं। अब ये 9 संख्या जो आई हैं, इन सबका जोड़ करेंगे और बटे में क्या लिखेंगे? संख्या कितनी? 9। आंकड़ों का जोड़, जो संख्या आई है वो ये आएंगी, बटे में 9 लिखेंगे। तो सभी बच्चे इसका जोड़ करें और 9 से भाग करें, तो बताएं मुझे आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चे इस सबका जोड़ करें जो है और 9 से भाग करें, और बताएं मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है। देखता हूं आप बच्चे जो जोड़ करते हैं, कितना अच्छा जोड़ करना आप जानते हैं। प्लस करना है बेटा, बिल्कुल आसान सा है, सभी बच्चे प्लस करें। भूमि आजाद 11 बता रहे हैं, 11 इसका आंसर नहीं आने वाला है। तो सभी बच्चे मुझे इसका प्लस करके 9 से डिवाइड करें। पहले प्लस करो सभी बच्चे, जितना आप काम करोगे उतने दिमाग में चीज सेट हो जाएंगी। तो सभी बच्चे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा।
91 नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल गलत है, 91 नहीं है इसका आंसर। मुझे इसका आंसर भी याद है, टोटल भी याद है, मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इन सबके आंसर याद है, रटे पड़े हैं मुझे क्वेश्चन। आप जैसे ही आंसर देते हो मुझे आइडिया लग जाता है ये आंसर है इसका। 9.5 भी नहीं है, गलत है। अनिस फौजी 9.5 बताते हैं बेटा, नहीं आएगा। 99.5 नहीं, 99 कहाँ हो रहा है, 99 कैसे कर रहे हो आप इसका जोड़? 99 बता रहे हैं, कई बच्चे 99 बता चुके हैं, 99 थोड़ा ना आएगा इसका। इसका प्लस करो। बापूलाल बढ़ाना कहते हैं सर इनको आंसर याद है, तो इसका मतलब आपको आंसर याद है, ऐसे तो फिर आंसर नहीं बताना यार, आंसर बताना ही नहीं है, ये बताना जो अनिस फौजी कह रहा है। अनिस फौजी कहता है सर 11.11 है, ऐसे कुछ पॉइंट में भाग करके दे रहा है। देखो बेटा, इन सब का क्या करना है, जो संख्या है इनका जोड़ करना है, और जब इनका जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितने हो गई 28, 17 और 11 कितने हो गए 28, यहाँ तक तो 28 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 17 और 13 कितने हो गए 30, 30 हो गया, हो गया। अच्छा यहाँ पे 19 और 23 बेशक कर लो, या तो फिर जोड़ कितना हो जाएगा 2 और कितना हो गया 4, 42 ही हो गया, 42 ही हो। प्लस करते हैं बेटा, कितना हो गया 10 और कितना हो गया 10, तो आ गया बेटा। तो आपका आ चुका है 100 के बटे में 9, जब भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 1 बटे 9, ये आपका आंसर आएगा। 11 है सही, 1 बटे 9। कमल बघेल का सही है, अनिस फौजी का सही है, बिल्कुल। कमल बघेल कहते हैं सर टोटल 10 आएगा जोड़, बिल्कुल शानदार, 10 आंसर आएगा इसका जोड़। बेटा क्या है 11 सही 1 बटे 9, आप सभी बच्चों का इसका डी आंसर है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को आंसर याद होंगे, लेकिन आंसर याद होने के साथ साथ बेटा क्वेश्चन भी आना चाहिए, रकम बदल गई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे 9 की जगह 7 संख्या दे दी, 8 संख्या दे दी, फंस नहीं जाओगे, तो आपको याद रहना चाहिए। लेकिन बेटा सुनो, किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन करना नहीं है एग्जाम में जाके, वैसे कर लिया हो जाएगा, इसका थोड़ा सा आपको आंसर याद रखना है। क्या याद रखना है, आंसर याद रखना है। 9 अभाज्य संख्या को क्या होता है, तो ये होता है बेटा 9, 11 से 1 बटे 9। कैसे याद कर लोगे, यहाँ पे 9 है, 9 यहाँ बटे में लिख देना बस, या 100 तो याद ही रह जाएगा, 100 बटे 9 आया था यार, 11 से 1 बटे 11 से 1 बटे 9। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, 9 भी 3 से भाग होता है, और देखो ये कितने बन गए, ये 3 बन गए, एक एक के कितने बन गए 1 2 और 3, एक एक के 3 बन गए 9। ऐसे भी इसको कैसे भी दिमाग में से याद कर लेना। हाँ, कहते हैं सर कैलकुलेटर यूज करता है, बिल्कुल फोन में देख लेते हैं फटाफट करने के लिए। फोन का बेटा हैबिट मत बनाओ, नहीं तो बार बार वहां हाथ ध्यान जाएगा। जब हम पढ़ रहे थे, पढ़ाई करते थे, तो हमारे टीचर भी यही कहते थे, अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो बार बार कैलकुलेटर पे ध्यान जाएगा, तो डिस्टरबेंस होती है। जहां तक हो बेटा कैलकुलेटर को आप अडॉप्ट मत करो, वो ठीक नहीं है ना। हाँ, ये जैसे क्वेश्चन है तो इसका आंसर याद करना ये ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तरीका भी आना चाहिए। चलो बेटा थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका आंसर कैसे करोगे, इसका आंसर कैसे करोगे बेटा, एक 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 और 9, 9 भी 3 से भाग होता है, और ये भी 3 बन गए, एक एक 3 बन गए, तो कैसे करोगे 1 1 1 9। जब आप लिखोगे तो आंसर याद हो जाएगा, 2 बार इतने में आंसर याद हो जाते हैं बेटा। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक आपका अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सभी बच्चों ने आंसर दिया था 2 होती है, तो आपका आंसर, इसका तो मैं आंसर ही बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है, आसान सा इसलिए मैंने आंसर दे दिया इसका, तो अभी पूछ लिया था मैंने आपसे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बेटा बहुत बार, इसलिए मैं लिख के लाया था। चलो थोड़ा सा देखते हैं 9th क्वेश्चन, 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे घूम जाएगा दिमाग, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करो। अब आप क्या करोगे, ढूंढते रहोगे, लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन आ गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो दिमाग खराब होगा कि अब कैसे करेंगे, अब फंस जाओगे। अब मोहित फौजी कहते हैं सर 25 आंसर है, मोहित फौजी कहते हैं 25 है, अनिस फौजी कहते हैं सर डी आंसर है। दोनों बच्चे कहते हैं, आजाद भूमि भी क्या बताती है 25 आंसर है। तो बेटा याद कर लो इस चीज को, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जब अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कितनी होती हैं 25। 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसे याद कर लो बेटा, वो 25 होती है। जीके का क्वेश्चन बना लो इसको। जैसे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, पिछली बार जो भी टेस्ट हुआ था आर्मी में 2-2.5 साल पहले, उसमें पूछा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये जीके का क्वेश्चन है। ट्रायंगल जो होता है, त्रिभुज जो होता है, उसमें जो
कौन होते हैं, कितना होता है, 180 होते हैं। ये याद कर लो, एग्जाम में आयो क्वेश्चन है बहुत बार। ऐसे बेटा ये भी एक क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है, होती है 25 होती है। इस बात को आप याद कर लो। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखें, 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखते हैं ये बच्चे कितने ऐसे हैं जिनको ये आंसर याद है। 74 भाज्य है, 2 से भाग हो जाएगी 74, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है ना। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं बताएं बेटा। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। बिल्कुल अनीश फौजी को याद है, बिल्कुल शानदार। रंजन कुमार कहते थे 14 है, नहीं 14 तो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक, देखो बेटा बिल्कुल 1 से 50 तक की जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 15 होती हैं। 1 से 50 तक की संख्या कितनी होती हैं, 15 होती हैं। मुस्कान चौधरी 15 बताते हैं, मोहित फौजी 15 बताते हैं, विनोद 15 बताते हैं। बिल्कुल शानदार, 1 से 50 तक की 15 होती हैं। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो 1 1 5 5। आजाद भूमि कहते हैं सर इसका नहीं पता, ये तो कुछ है ही नहीं। 1 1 5 5 कितने हो गए, 15 हो गए। अभी बात कर रहे थे 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की। अब जैसे ये नहीं पता हो तो देखो 5 तो है ही है, 5 तो आती आता है, 2 जीरो हैं तो लगा लो, 2 जीरो हो तो 2, और लास्ट में तो 5 आएगा ही आएगा, तुम्हें पता है। या ऐसे कह सकते हो, इनको आपस में कंपेयर कर लो, 1 और 5 तो आ गए, यहाँ पे 1 जीरो तो 1 5 है ना, यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 जीरो हो तो यहाँ 2 लिख दो। 1 जीरो है तो 1 और 2 जीरो है तो 2, 5 पीछे आएगा, थोड़ा आइडिया लगा लो। बेटा ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ये भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ तक। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कहते हैं, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। देखते हैं कौन बच्चा इसका बहुत जल्दी आंसर देने वाला है। पॉपुलर बढ़ाना 15 बताते हैं 1 से 50 तक का। बेटा अब इस 11वें क्वेश्चन का आंसर बताएं, और नाइस्ट्रिक भी कहते हैं, भूमि आजाद नाइस्ट्रिक बताते हैं कि सर ठीक है, अच्छा है। चलो 26, मोहित फौजी 25 बताते हैं, अनिस फौजी 26 बताते हैं। देखो बेटा जो सम संख्याएं होती हैं, दो सम संख्याएं होती हैं, आज मैं जब क्लास में था मुझे एक बात, मैं बच्चों को यही बता रहा था, सम और विषम क्या होती है। देखो सम, एक होती है सम और एक होती है विषम। सम संख्या होती हैं जो 2 से भाग हो, जो 2 से भाग हो। विषम कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग ना हो, 2 से भाग विषम कहते हैं। अब बच्चा भूल जाता है सम कौन सी है विषम कौन सी है। बेटा ये चीज अपने आप में कुछ बोलती हैं, बस आपकी नजर देखने की होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये मैंने कहा 1 लिखो और ये लिखो 5, और ये आपका 15 आ गया। अगर हमें ये याद हो गया तो 1 से 100 तक का भी याद हो जाएगा, 1 से 100 तक वो हम इससे याद कर लेंगे। 1 जीरो थी तो 1 आया था, 2 जीरो है तो 2 आएगा, और लास्ट में 5 आएगा, ऐसे याद कर ली, दोनों याद हो गए। जो दिख रहा है उसी से याद करो, अलग से कुछ मत लाओ। देखो थोड़ा सा आगे देखते हैं, जैसे मैं इसमें कह रहा हूं आपसे, देखो इसमें ये क्या है, 2 से भाग हो, ये 2 नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये 2 2 तो बन रहा है, क्या बन रहा है 2, तो कह तो रहा है 2 है आगे। यार इसको ऐसे कर लो थोड़ा सा, 2 बन गया। सम सम क्या है, सम सम लिखा हमने, तो ये 2 है यार, ये वाला 2, ये 2 है, 2 से भागो सम। और ये 1 नहीं है, 1, 2 से भागो, 2 4 6 8 10, ऐसे 2 से भागो। ये विषम क्या है, 1 से हो तो 2 से भागना हो, तो 1 नहीं है 1, तो 1 3 5 7 9 ऐसे। बात यदि क्लियर है तो यस लिखो सर बात क्लियर है, सम और विषम क्या होती हैं। 2 बन रहा है तो 2 से भाग, और 1 बन रहा है तो 1 से भाग, है ना। अरे वाह गुरु जी, बिल्कुल बेटा, है ना। कुछ नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई बच्चों का काम है, बहुत छोटे बच्चों का काम है। एक ही क्लास होती है, उसके बाद नौकरी होती है, दूसरी कोई क्लास नहीं होती। अगर आप क्लास पे क्लास पढ़ते जा रहे हैं तो फिर गड़बड़ में हो आप, फिर ठीक रास्ते पे नहीं हो।
एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी भी पढ़ाई करने की कोशिश मत करना, आराम से मस्त रहने की कोशिश करना। पढ़ाई तो अपने आप होती है, पढ़ाई करनी थोड़ी ना होती है, तो हो जाती है मस्त रहने में। देखो ये एक है तो एक से स्टार्ट, ये दो है तो दो से स्टार्ट, अब ऐसे याद हो जाएगा आपको, कभी भूलोगे नहीं। अब यहाँ पे क्या है, अब सर इसे तो बता दिया आपने, अब यहाँ लिंक कैसे करोगे इस बात को? अब इसको लिंक यहाँ भी करो, ये तो क्लियर हो गई ना। अब यहाँ लिंक करते हैं, क्या कहता है सम संख्या, क्या कहता है बेटा सम संख्या। जैसे देखो मोहित ने ऊपर क्या किया, 25 आंसर दिया है, रंजन ने कितना दिया, 25 आंसर दिया है, बापूलाल भड़ाना ने कितना दिया, 25 आंसर दिया है। तो अभी सारे बच्चे जिन्होंने 25 आंसर दिया है, ये बात क्लियर हो गई है, तो वो बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब सम कहा है बेटा, सम सम संख्याओं में तो 25 आता ही नहीं है। 50 सम संख्याओं को बताना है, सम संख्याओं में तो 25 आता ही नहीं है ना। तो कैसे करना है, जो भी संख्या है उसका आधा करो 25 और उसमें एक जोड़ना है, कितना हो गया 26। तो आपका जो औसत आएगा आधा करके उसमें एक जोड़ना है, जो भी आंसर आएगा उसमें आधा करके एक जोड़ना है। अनिस फौजी कहते हैं खुश हो गया दिल इनका, कहते हैं सर अब सभी बच्चे लाइक कर दो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। चलो बेटा, आप मुझे पता है सब मुझे लाइक करते हो, बस एक बात मेरी मानो, आप जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप मस्त होकर पढ़ा करो, कोई जल्दबाजी मत किया करो किसी भी चीज में। 1 घंटे की जगह से 1.25 घंटा क्लास हो जाए कोई समस्या नहीं है, आराम से पढ़ा करो, सब समझ में आता अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, जब सम संख्या आ जाए, जब भी सम संख्या आ जाए, अभी मैं आपको 3 बात बताने वाला हूँ। क्या बात बताने वाला हूँ? 3 बात बताने वाला हूँ। देखो बेटा पहली बात क्या है, ये बात तो सबको क्लियर हो गई है, अभी थोड़ा सा आप यहाँ आए। जब भी आपसे औसत की बात करे, किसकी बात करे बेटा, औसत की बात करे, इसमें 3 बात होंगी, लगातार सम संख्या। ने कल की क्लास नहीं देखी, कोई बात नहीं, वो यहाँ आ जाए, लगातार विषम संख्या, और तीसरी है लगातार संख्या। लगातार संख्याओं में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो है लगातार संख्या। हाँ अनिश फौजी कहते हैं गुरुजी मेरा ठीक था, बिल्कुल बेटा। देखो लगातार संख्या में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है लगातार संख्या। सम संख्या में सम में 2 आ रहा है जो 2 से भाग हो जाए, और विषम में 1 आ रहा है जिसमें 1 3 5 ऐसे हो, है ना, 1 3 5 7 9 ऐसे 11, इस तरह से विषम संख्या हो गई। तो ये क्वेश्चन है जब औसत का आएगा तो इन 3 तरह के क्वेश्चनों में से बनता है। जब औसत का बनता है तो 3 तरह के क्वेश्चनों में से बनता है। अभाज्य वाले तो अपने कर लिया, अभाज्य कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्या बटे में आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, वो तो अभी किया 9 अभाज्य संख्याओं का। अब सम, इनमें देखो इनमें क्या होता है, सम विषम में और लगातार में, इनमें क्या है बेटा, इनमें जैसे सम संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। अगर सम संख्या की बात करें तो इसका आधा करेंगे और इसमें एक जोड़ोगे, तो आपका कितना आंसर आएगा, 26 आएगा। सर ऐसे कैसे आ गया, देखो बेटा, जैसे यहाँ पे मान लो आपका मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं इसको 150 कर देता हूँ, 150, तो मुझे इसका आंसर बताना 150 को क्या आएगा। नहीं बेटा, कल 7:30 बजे से क्लास होगी, हम 7:30 बजे से आपके लिए यहीं बैठे थे, आज नेट प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे जो मेन सर्वर थे दिल्ली वाले वही डाउन हो गए थे। हम जब से यहीं बैठे हैं आपके इंतजार में कि बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमको उनके क्लास देके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। बिल्कुल शानदार, 76 आंसर आ गया बेटा। कैसे, ये 150 है तो 150 का आधा कितना हो गया 75, और एक जोड़ देंगे कितना हो गया 76। सम की बात सभी को समझ में आ गई है, आधा करके एक जोड़ देना है। यदि ये बात यहां तक समझ में आ गई है तो यस लिखो, फिर आगे चलते हैं। यदि ये बात समझ में आ गई सम की तो मैं विषम की बताता हूं। यदि ये बात क्लियर है तो एक बार यस लिखें 2 3 बच्चे, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल कहते हैं सर आगे इसमें, बिल्कुल बिल्कुल शानदार बता रहे हैं। चलो बेटा थोड़ा सा अगला देते हैं विषम। अब विषम की बात करते हैं, अगर यहाँ सम की जगह विषम हो जाता, सम की जगह विषम हो जाता और औसत पूछता और यहाँ पे 50 होता, तो क्या करना है बेटा, इसका आधा करेंगे, आधा, और आधा किया यही आंसर आ गया। जो भी संख्या है उसका आधा किया और वही आंसर आ गया। सब में क्या करना है, केवल आधा करना है, और सब में क्या करना है, आधा करके एक जोड़ना है। यहां तक बात क्लियर हुई है तो यस लिखें।
सर ये बात क्लियर हो गई मेरी। फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपके लिए। यदि यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो चुकी है तो आप बच्चे सभी मुझे यस लिखें, तो इंडिकेट करें सर ये बात हमारे समझ में आ गई है। बिल्कुल शानदार। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं, अगर बाई चांस यहाँ विषम संख्या कितनी हो जाए आपकी 100 हो जाए, 100 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत बताओ, 100 तक का। तो 100 तक का मुझे आंसर बताओ कि 100 तक की विषम संख्याओं का आंसर क्या होने वाला है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है 100 तक का। बिल्कुल शानदार, 50 आंसर आने वाला है। बिल्कुल शानदार सभी बच्चे। विनोद गुजर 100 नहीं आएगा बेटा, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत 50 आएगा। आधा करना है, इसमें आधा करना है, इसमें भी आधा करना है, इसमें आधा होगा वही आंसर है, इसमें आधा करके ये जोड़ना है वो आंसर है। यहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों की बात क्लियर हो गई है। विनोद गुजर ने गलती से वो टाइप कर दिया, इंटेलिजेंट बच्चा है वो, दिक्कत नहीं है उसे। बिल्कुल मुस्कान चौधरी कहते हैं बिल्कुल सर बहुत बढ़िया। देखो अब बेटा दो बात तो हो गई, सम की भी हो गई और विषम की भी हो गई, पहली बात भी हो गई और दूसरी भी हो गई। अब ये तीसरी वाली बात रह रही है अभी। लगातार संख्याओं में क्या करना है बेटा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए 50 तक की, मतलब 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की, यहाँ सम हट जाए और विषम हट जाए, सभी प्राकृतिक संख्याओं को औसत कितना है। 1 से 50, 50 तक की मतलब क्या होता है बेटा, 1 से 50 तक की सभी। बिल्कुल कहते हैं सर गलती से हो गया था बेटा, मैं जानता हूँ आप अच्छे बच्चे हो और आपका लगने का मुझे पूरा पूरा चांस लगता है कि आप इस बार लग जाओगे। देखो बेटा तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहता है 1 से 50 तक की सभी, ना तो समय ना विषम है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं बेटा गिनतियों से कहते हैं गिनतियों से। इसमें क्या करना है, इसमें भी आधा करना है। तो लगातार संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, लगातार संख्या, लगातार संख्या, इसमें भी आधा करना है। तो आधा कितना आएगा, 25 आएगा। सर 25 तो इसका भी हो गया, 25 इसका कैसे आ जाएगा। बिल्कुल बेटा आधा 25 हो गया और 0.5 यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, आधा करके 0.5 लगाना है जब लगातार संख्या हो तो। जैसे बेटा मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं इसको करता हूं 100, मैंने ये 100 कर दिया, मैं इसको यहाँ लिख देता हूं 100। 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या को औसत कितना है, तो मुझे आंसर बताएं 100 तक का, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखते हैं आप सभी बच्चे क्या आंसर देने वाले हैं। बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया। तो 100 तक का पूछे तो क्या करना है बेटा, 100 का आधा करो और 0.5 लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको 3 बात बताई हैं, सभी बच्चों का लाजवाब आंसर है, बहुत शानदार। मैंने आपको 3 बात बताई हैं, क्या बताई है बेटा, सम आए तो आधा करना है, एक जोड़ना है, पहली बात। सम में 2 होता है ना, तो एक में एक और जोड़ना है, एक जो संख्या आ गई उसमें एक और जोड़ना, ये याद रख लेना। 2 से 2 होता है बेटा, तो 2 संख्या चाहिए, याद रह जाएगा उससे। एक संख्या कितनी है, आधी, एक तो आ गई, आधी हो क्या आई है, एक और जोड़ दो उसमें, तो 2 से याद रह जाएगा। 2 करनी है, वो कितनी करनी है, 2, एक और एक 2, 2 संख्या करनी है, तो ऐसे याद रह जाएगा आपका। विषम में क्या है बेटा, विषम में तो एक था ना, विषम लिखा था हमने ऐसे विषम, इसमें तो एक था, तो विषम में आधा करना है, एक ही संख्या करनी है। विषम में आधा करना है, एक ही संख्या करनी है, कुछ नहीं करना, बस एक ही संख्या आएगी। सम और विषम की बात क्लियर है ना। यदि ये बात क्लियर है तो यस लिखो, बताओ मुझे सर ये बात क्लियर हो गई है। यदि यहां तक बात क्लियर है तो यस लिखो, नहीं तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं फिर। हाँ जी बिल्कुल कहते हैं सर, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहता है सम और विषम की बात क्लियर है, अब सर लगातार में क्या करना है, लगातार में आधा करना है और 0.5 लगा देना है। तो लगातार है, ना तो समय ना विषम में, बीच में है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, इसको 1 रुपए देने हैं, तो इसको कितना देना है, 98 देनी है। सर 98 क्या होती है, 50 पैसे होते हैं। बात में आई, ना तो सम में है, सम को तो 1 देना है और विषम को कुछ नहीं देना। अब ये ना तो सम है ना विषम में, तो इन दोनों के बीच में है, और एक के और कुछ ना के बीच में क्या होता है, 50 पैसे होते हैं, तो 0.5 यहां देना है। बात में आई या नहीं आई। यदि ये बात में आई है, देहाती भाषा में समझा रहा हूं, बिल्कुल एक गवार से गवार बच्चा भी लग जाता है। बिल्कुल कहते हैं भूमि आजाद, बिल्कुल कहते हैं सर तालियां बजा रहे हैं, बिल्कुल सर शानदार है आपका। बेटा ये शानदार कुछ नहीं है, ये तुम्हारी भाषा है, और जो बच्चा जानता नहीं पढ़ना क्या वो नहीं लगेगा, सब बच्चे लगने हैं, कोई बात ही नहीं है बेटा। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई सभी की। बिल्कुल बेटा
जय गुरु जी कहते हैं मेरे पास, बिल्कुल। तो आप बात समझ में आ गए हैं, सब में 2 है, 2 संख्या आनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिख देता हूँ। सब में बेटा 50 थी, सब में 2 है, तो ये एक ये आ गई और 2 ये हो गई, 26 हो गए, 2 संख्या हो गई। विषम में 1 आनी चाहिए, जो है वो उसका आधा कर दो। 50 है यहाँ पे, 50 का आधा कर दो। 50 तो 50 का आधा कर दो। लगातार ना तो समय ना विषम है, उसको 1 दे दिया, उसको कुछ नहीं दिया। तो इन दोनों के बीच में है, सम और विषम के बीच में लगातार संख्या है, सम और विषम के बीच में लगातार संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आधा करेंगे और 0.5 लगाएंगे। इसको 1 रुपए दिए थे, इसको कुछ भी नहीं दिया था, इसको कुछ भी नहीं दिया था, इसको 1 दिया, तो 1 का आधा इसे दे देंगे बस। 1 के आधा 50, इसको यहाँ दे देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, कहते हैं सर बिल्कुल समझ में आ गया है। यदि बिल्कुल समझ में आ गया तो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखें कि 12वां क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। कहता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ये कल ही बताया था मैंने आपको, आप सभी बच्चे बताएं एक बार क्या आंसर इसका होने वाला है। कल ही बताया था, वर्गों का औसत का फार्मूला भी बताया था। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। कल वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आता है। डी आंसर है बिल्कुल सही। लगातार जो संख्या होती है वर्गों का योग 10 तक का कितना होता है, 38.5 होता है। कल समझाया था, उसमें देख लेना कि क्या क्या इसका किस तरह से होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगले चलते हैं। उस प्रीवियस कल के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, आप सब बच्चे तैयारी किया करो। 5 संख्याओं को औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 आ जाएगा। बच्चे आप देखो, 5 संख्याओं को औसत, अभी क्वेश्चन किया था बेटा, 5 का औसत 10 है, तो कुल निकालेंगे 10 गुना में 5, कितना हो गया 50। एक संख्या और जोड़ दी, कितने हो गए 6, और औसत कितना हो गया, औसत 12 हो गया। औसत कितना है 12, 12 गुना में 6 हो गया, 12 6 72। पहले 50 था, 72 हो गया, तो संख्या जो जोड़ी है वो कौन सी है 22। कौन सी है बेटा 22। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपका इसका सी आंसर लग जाएगा 22। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 का औसत 10 है, तो 50 हो गया, 6 हो गए, 6 गुना में 12 कितने हो गए 60 हो गए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 गुना में 12 72, 72 गुना में 72 माइनस में 50 22, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन देखें। 5 क्रमागत संख्याओं को औसत x है, यदि अगली 2 संख्या मिला दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5, क्या परिवर्तन हो जाएगा औसत में। देखो बेटा 5 संख्या है, 5 संख्या है, मान ली हमने 5 संख्या 1 2 3 4 5, औसत x है। यहाँ पे x मत मानो, कुछ और मान लो। सर x ही मानेंगे, x मत मानो बेटा, कुछ और मान लो, x का मान मान लो। औसत कहाँ होता है, बीच में है, कल बताया था। यहाँ मान लो 5 मान लिया, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 7, ये औसत है। इधर जाएंगे तो ये 4 और ये 3। अब आगे जाएंगे इधर, तो इधर आएगा 8 और इधर आएगा 9, 2 संख्या बढ़ा दी, तो औसत कितना हो जाएगा। बीच की संख्या कौन सी है, 3 इधर हटाई और 3 इधर हटाई, कितना आ गया 6। पहले 5 था औसत, अब 6 हो गया, तो औसत में कितनी वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। सर ये बात तो समझ में नहीं आई। बेटा कोई बात नहीं है, देखो समझ में नहीं आई तो इस बात को ऐसे समझो, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, औसत कहाँ पे x। इधर बढ़ते हैं तो एक एक बढ़ाते चले जाओ, एक और बढ़ा दो। इधर घटते हैं, एक एक घटाते चले जाओ। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ना 2, तो 2 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 3 और x प्लस में 4। तो पहले औसत था वो कितना था, x था, ये ध्यान रखना है, औसत x था। अब औसत कितना हो गया, 3 संख्या यहाँ हटा दी और 3 संख्या यहाँ हटा दी। पहले x था, अब x प्लस 1 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से इसको कर लेंगे। बात क्लियर है तो बेटा यस लिखो, अच्छा क्वेश्चन था ये। यदि बात क्लियर है तो यस लिखो, और क्लियर नहीं है तो नो लिखो। दोबारा बताता हूं दूसरे तरीके से, यदि बात क्लियर है तो यस लिखो और बात क्लियर नहीं है तो नो लिखो। दूसरे तरीके से बताता हूं फिर। कहते हैं सर क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 15वां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 5 संख्याओं को औसत, 5 संख्याओं का योग, योग कहता है बेटा औसत नहीं, 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याएं कितनी है, पहली 2 संख्याएं 30 है, अंतिम 2 संख्याएं कितनी है 70 है, का औसत, ठीक है ना। यहाँ योग का है, यहाँ पे और यहाँ पे औसत का है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन करवाया था बेटा, उस तरह का क्वेश्चन है। देखो
5 संख्याओं का योग दे रखा है, औसत नहीं कहा है, योग कहा है, तो योग ही है, गुना नहीं करेंगे। अब 2 का औसत कितना है 30, 2 का औसत 30 है, 30 गुना में 2 हो जाएगा, 30 गुना में 2 कितना हो गया 60। और जो अंतिम 2 संख्या है उनका कितना है 70, तो 2 का कितना है बेटा 70, 70 गुना में 2 कितना हो जाएगा तो 40, ये कितना हो गए 200। और पांचों का कुल योग कहा था, उसने नहीं कहा था, यहाँ पांचों का कुल है 240, ये कितने हैं 200, आ गया 40। तो आपकी जो संख्या आएगी तीसरी वो 40 आएगी। तो इनमें से कौन सा आएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा आएगा बेटा, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर आएगा। सभी बच्चों ने शानदार आंसर दिया है, डी आंसर दे रहे हैं, 40 बता रहे हैं, बिल्कुल शानदार। बेटा आपकी जो क्लास है आज 15 क्वेश्चन वैसे बताए हैं, लेकिन बहुत बेसिक भी बताया था, कुछ क्वेश्चन में बीच में भी काफी क्वेश्चंस हो गए थे। तो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, मुझे काफी अच्छा लगा है, तुम्हारी तरफ से काफी अच्छे अच्छे आपके आंसर दिए हैं, और बहुत ही जोश के साथ आप सभी बच्चों ने आंसर दिए हैं, और आपने मेरा जोश भी बढ़ा दिया था कि हाँ बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। मैं भी काफी एग्रेसिव हो गया था आपको लेकर के कि बच्चे इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आप बच्चों का ही बहुत बहुत बेटा धन्यवाद, आपने अपने जीवन का कीमती समय दिया है। 7:30 बजे क्लास होती है, आप 9 बजे तक भी मेरे लिए बैठे रहे, 10 बज गए हैं, तो आप सभी बच्चों को भी आराम करना है। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।